हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। दिस इज एंड डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूज। जो भी क्लब के रिगार्डिंग न्यूज चल रहा है डेली बेसिस पे, हम लोग उसका जो डेली समअप है, न्यूज का एनालिसिस है, वो हर रोज इस वीडियो पे हम लोग करते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जो इनिशिएटिव है वो अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सपोर्ट आवर चैनल प्लीज। तो आज जो इम्पोर्टेंट चीज हुई है यूनाइटेड के बारे में, वो ये है कि ऐसे 5 इम्पोर्टेंट रूल्स है यूनियर्स के जो समर ट्रांसफर में इम्पोर्टेंट रहेंगे अब की बार। थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि ये क्या स्कूल चल रहा है क्या, कि 5 रूल, 3 रूल, 2 रूल। न्यूटन के कितने रूल थे आप बता सकते हो कमेंट में। ये न्यूज जो आ रहा है वो नील कस्टस करके एक रिपोर्टर है द सन में, उनके थ्रू ये न्यूज बाहर आ रहा है। इनके जो न्यूज है ना, इनकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी है नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी इसका जो इसेंस है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल ये है कि 25 साल के ऊपर के प्लेयर्स को इनियोस साइन करना अवॉइड करेगा। ये अच्छी बात है, बुरी बात है, वो डिस्कस कर लेते हैं अभी के अभी। सबसे पहले, अगर इनियोस यंग प्लेयर्स पे फोकस करना चाहता है तो इट्स क्वाइट गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। देखो दोस्तों, रियल मैड्रिड पहले गैलेक्टिको साइन करता था, लेकिन अभी रियल मैड्रिड ने थोड़ा अपना स्ट्रेटेजी बदला है और यंग टैलेंट को ब्राजील, साउथ अमेरिका या वहां से वो स्काउट करके अपने स्क्वाड में ला रहा है। एग्जांपल आप देख सकते हो, विनी जूनियर, उसके बाद रॉड्रिगो हो गया, आर्दा गुलर हो गया, और मुझे लगता है अभी एंड्रिक करके ब्राजील का है, उनको भी उन्होंने स्क्वाड में अपने रियल मैड्रिड के स्क्वाड में ले रखा है ऑलरेडी। तो ये काफी अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है इनियोस का, लेकिन इसको एक सॉलिड कंपार्टमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। कभी कभी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर 26 ईयर ओल्ड गुड प्लेयर विच कैन इम्प्रूव अस इन डिफरेंट एरिया। तो उस टाइम पे इनियोस को थोड़ा सोचना चाहिए उनको भी साइन करने के लिए। तो ठीक है, ये था 25 साल की उम्र के लिए, अच्छा है ये रूल, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें रहना चाहिए। दैट इज माय मेन कंसर्न। सेकंड रूल जो है इनियोस का वो है, हम लोग गैलेक्टिको साइन नहीं करेंगे। रैटक्लिफ ने पिछले बार एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी क्लैरिफाई किया था कि वी डोंट वांट टू साइन मम्बापेज ऑफ दिस वर्ल्ड, वी वांट टू क्रिएट मम्बापेज ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, अभी जो गैलेक्टिको है हम उसके पीछे नहीं भागेंगे, हम क्रिएट करेंगे ऐसा एक प्लेयर जो हमारे सिस्टम के थ्रू बाहर आया है या हमने उसको ब्रेक दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, यूनाइटेड है ना, वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे है नहीं। फाइनेंशियल फेयर प्ले, एफएफपी, यूनाइटेड को रेस्ट्रिक्ट करता है काफी जगह पे। तो मेरे हिसाब से एफएफपी वैसे भी आप लोगों को गैलेक्टिको साइन करने नहीं देगा, और अगर वो आपका रूल भी बन जाए तो उसमें कोई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है वैसे। ठीक है, तो नो गैलेक्टिकोज, इनियोस विल वांट टू क्रिएट देयर ओन गैलेक्टिको। ठीक है, नो इश्यूज विद दैट रूल आल्सो। तो तीसरा रूल ये कह रहा है कि स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो टेक्निकल डायरेक्टर डिसाइड करेगा। अभी टेक्निकल डायरेक्टर अपना कौन है? विलकॉक्स भाई साहब। तो वो डिसाइड करेगा कि टीम का स्टाइल ऑफ प्ले क्या रहेगा। नो प्रॉब्लम विद दैट आल्सो। कभी कभी देखो, अभी तक का जो फिलोसॉफी रहा है फुटबॉल में, वो काफी ज्यादा मैनेजर ओरिएंटेड रहा है। स्ट्रॉन्ग मैनेजर्स रहे अभी तक फुटबॉल या फिर प्रीमियर लीग में, आप कह सकते हो। एलेक्स फर्ग्यूसन देख सकते हो आप, वो ट्रांसफर से लेके अपना प्लेइंग स्टाइल वो सब खुद ही डिटरमाइन करते थे। पेप गार्डियोला भी मेरे हिसाब से वैसे ही मैनेजर है, वो कमांड्स पावर। यर्गन क्लॉप, ये सारे मैनेजर्स है ना, ये थोड़ा अभी फुटबॉल वर्ल्ड एक ट्रांजिशन में है मेरे हिसाब से। प्रीमियर लीग में भी आप देख सकते हो कि काफी क्लबों का रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग एक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करेंगे, वो स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कौन से प्लेयर साइन करना है, और मैनेजर विल हैव टू कंप्लाई विद दैट। मैनेजर विल नॉट हैव मैसिव से इन द ट्रांसफर मार्केट। ऐसा अभी एक ट्रांजिशन हम लोगों को फुटबॉल में देखने को मिल रहा है। ये अच्छा है या बुरा है, इस चीज को किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। तो देखो, जो टेक्निकल डायरेक्टर है यूनाइटेड का, वो डिसाइड करेगा स्टाइल ऑफ प्ले क्या है। मेरे हिसाब से इनियोस का स्टाइल ऑफ प्ले का जो फंडा है वो काफी क्लियर रहेगा। हम लोग अटैकिंग खेलना चाहेंगे, प्रोग्रेसिव खेलना चाहेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना भी जरूरी होगा बॉल के ऊपर।
या फिर पोजीशन लॉस हो सकता है, जो यूनाइटेड के साइड में हम लोगों को काफी बार देखने को मिलता है। यूनाइटेड इज क्वाइट इम्पेशेंट ऑन द बॉल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ रहेगा। मोर अटैकिंग प्ले, मोर चांस क्रिएशन, प्रोएक्टिव गेम प्ले, हाई प्रेसिंग फुटबॉल, दैट काइंड ऑफ फुटबॉल आई थिंक इनियोस विल वांट टू प्ले, और जेसन विलकॉक्स उसी स्टाइल को प्रमोट करेगा। चौथा इंपॉर्टेंट नियम ऐसा है इनियोस का कि भाई देखो मैनेजर साहब, आप हमको पोजीशन बताओ, कौन सी पोजीशन में आपको नया प्लेयर चाहिए, हम लाके देंगे आपको वो नया प्लेयर। मैनेजर बताएगा पोजीशन, एंड द स्ट्रक्चर एंड द रिक्रूटमेंट टीम विल डिसाइड ऑन विच प्लेयर इज द बेस्ट सुटेबल फॉर दैट पोजीशन। तो ये अच्छा है बुरा है, ये थोड़ा डिस्कशन हम लोग 4th एंड 5 नंबर जो रूल है ना उसको साथ में कर लेंगे बाद में। लेकिन ये एक 4th नियम है इनियोस का ट्रांसफर में, ठीक है। 5वां नियम क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। मैनेजर ने बता दिया मुझे इस पोजीशन के ऊपर प्लेयर चाहिए, तो इनियोस आपको 3 चॉइस देगा भाई साहब। ये थोड़ा केबीसी टाइप गेम प्ले हो गया है यहाँ पे कि हम आपको ऑप्शन देंगे, आपको एक ऑप्शन चूज करना है, आप एक ऑप्शन चूज करो, अगर वो आपको मिल गया तो आप नेक्स्ट सीजन हमारे मैनेजर, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, लेकिन पोजीशंस आप बताओ, हम आपको 3 प्लेयर्स बताएंगे, उसमें से आप चूज कर सकते हो। तो ये 4th और 5 नंबर का जो पॉइंट रूल है ना अभी इनियोस का, उसको थोड़ा साथ में हम लोग एनालाइज करते हैं, ओके। तो बेसिकली ये 4 एंड 5 नंबर क्या कहते हैं कि मैनेजर भाई साहब आप प्लेयर मत बताओ, पोजीशन बताओ कौन सी है, हम आपको 3 प्लेयर ला के देंगे, आप उसमें से एक चूज कर लो। ये थोड़ा है ना सिंप्लीफिकेशन हो गया ये समर ट्रांसफर विंडो का, ठीक है। ये इतना सिंपल नहीं होगा मेरे हिसाब से। मैनेजर विल हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अ से इन द समर ट्रांसफर मार्केट इन एनी क्लब, ठीक है। अगर आप मैनेजर को उनके पसंदीदा प्लेयर्स नहीं दे पाते हो या फिर उनके प्रेफर्ड प्लेयर्स नहीं टारगेट करते हो, तो एनी मैनेजर will be upset with that and it might reflect on the performance of the team। तो ये इनियोस को देखना होगा। Don't be too rigid on your rules, sometimes you have to be flexible। and देखो सिटी में क्या हो रहा है अभी, सिटी में एक काफी अच्छा स्ट्रक्चर है जिसमें पेप गार्डियोला भाई साहब अपना से उस स्ट्रक्चर के सामने रखते हैं, स्ट्रांगली स्ट्रक्चर डिस्कस करता है, फिर साथ में वो कमिटी मिल के एक डिसीजन लेता है। उसी टाइप का कुछ अगर इनियोस कर पाएगा तो मेरे हिसाब से वो अच्छा रहेगा, रादर देन हम आपकी सुनेंगे नहीं मैनेजर साहब, हम आपको सीधा प्लेयर लाके देंगे। उस केस में देयर विल बी फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रक्चर्स लाइक मैनेजर एंड योर रिक्रूटमेंट टीम, एंड इट कैन लीड टू टीम नॉट परफॉर्मिंग ऑन द पिच व्हिच वी एंड डोंट वांट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने व्यूज इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दोस्तों। ये जो रूल्स है ये द सन करके न्यूज आउटलेट है उसके थ्रू आए हैं, तो वो काफी बार पास्ट में रॉन्ग रहे हैं वैसे, लेकिन मोर और द लेस ये 5 में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इनियोस इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये 5 रूल, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ को आप में फ्लेक्सिबल रखना होगा अपने आप को, या फिर अगर आप ये सॉलिड कंपार्टमेंटलाइज कर देते हो तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा एंड टीम माइट बी ऑन द डिक्लाइन, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बने रहो रेगुलर कंटेंट के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।